बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एट क्लास आज हम अपना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे विच नेम इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के सिक्योरिटी थ्रेट्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और वो कैसे इन्फेक्ट करते हैं आपके डिवाइस को, किस तरह से वो फैलते हैं। और उसके अलावा हम देखेंगे एंटीवायरस, वायरस डेफिनेशंस और उसके अलावा कौन से हम एंटीवायरस है जो मोस्टली यूज़ करते हैं और लास्ट में कंप्यूटर को किस तरह से स्कैन कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने यूनिट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि हम इस यूनिट में कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी टाइप्स है कंप्यूटर की सिक्योरिटी थ्रेट्स, मतलब जिससे कंप्यूटर को खतरात हो सकते हैं। उसके अलावा जो है वो हमारे कंप्यूटर जो है वो किस तरह से इन्फेक्ट होते हैं और वायरस किस तरह से फैलता है और कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर को प्रिटेंड कर सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि कंप्यूटर को हम किस तरह से स्कैन कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर को महफूज रख सकते हैं वायरस वगैरह से। सबसे पहले जो टॉपिक है हमारे पास वो है कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या होते हैं? हमारे पास कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स में कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसा हो सकता है या कोई इवेंट ऐसा हो सकता है जिसके ज़रिए आपके कंप्यूटर की वर्किंग जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। इसके अलावा कोई भी इंसान हो सकता है जो कि आपके डाटा को लॉस्ट करने की वजह बन सकता है और जिससे आपके कंप्यूटर की वर्किंग जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है और कंप्यूटर इंसान जो है वो आपके कंप्यूटर की इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो चुरा सकता है। अब कोई भी इंसान आपके कंप्यूटर से, जब किसी इंसान का कोई इरादा होता है आपके कंप्यूटर से कुछ भी चुराने का, तो वो उसके लिए काफ़ी सारे तरीके अपनाता है। उसमें या तो वो आपको कोई भी ऐसा प्रोग्राम या वायरस बनाकर आपके कंप्यूटर में सेंड करेगा जिसके ज़रिए वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो चुरा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उस पर इतना ट्रस्ट करते हो जिसकी वजह से वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है और उससे आपके कोई भी डाटा जो है वो डिलीट कर सकता है या उसे चुरा सकता है। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ थ्रेट्स। हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं जिनकी वजह से हमारे कंप्यूटर को खतरात हो सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम जो है उसमें हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे थ्रेट्स हैं जिनकी वजह से हमारा जो है वो डाटा, जो स्टोर डाटा जो है वो डिलीट हो सकता है, उसे नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा हमारे पास ऐसे जो कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं जिनको हम इंस्टॉल करते हैं जब भी वो करप्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर की वर्किंग जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है और उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम कॉमन टाइप्स देखते हैं थ्रेट्स की। इसमें हमारे पास सबसे पहले वायरस आ जाएगा, फिर वॉर्म है, फिर हैकर्स, एडवेयर। ये 4 कॉमन टाइप्स हैं आपके पास कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स में, जिनकी वजह से मोस्टली आपके कंप्यूटर जो है वो मुतासिर होते हैं। अब वन बाय वन हम इनकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले आपके पास है वायरस। कंप्यूटर वायरस इज द मोस्ट कॉमन एंड वेल नोन कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। जैसे कि आप सब वायरस से जो है वो वाकिफ होंगे, वायरस आपके पास मोस्ट कॉमन है आपके कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स में। सबसे ज़्यादा वायरस ही हमारे पास फैलता है हमारे कंप्यूटर्स में। कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको जानबूझ के राइट किया गया होता है ताकि आपके कंप्यूटर के जो ऑपरेशंस हैं उनको मुतासिर किया जा सके। और ये जो है जब ये इंस्टॉल होता है किसी भी कंप्यूटर में, तो ये विदाउट परमिशन और यूज़र को बिना पता चले ये आपके कंप्यूटर में रन होने लग जाता है। बैकग्राउंड पे वर्किंग स्टार्ट हो जाती है वायरस की और हमें पता भी नहीं चलता जब तक कि हम उसको स्कैन ना कर लें। तो ये जो है वो हमारे कंप्यूटर को मुतासिर करना शुरू कर देता है। और ये जो वायरस है, वायरस रिप्लिकेट्स एंड एग्जीक्यूट्स इटसेल्फ। ये जो है ये अपने आप को खुद ब खुद एग्जीक्यूट करता है और ये फैलने की वजह खुद ब खुद जो है वो फैलने लग जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने कंप्यूटर से डाटा किसी को देते हैं तो वो ये वायरस उस डाटा के साथ उस कंप्यूटर में भी मुंतकिल हो जाता है।
इस तरह से ये दूसरे कंप्यूटर्स में चला जाता है और ये कोई भी आपके पास फाइल्स हो सकती है और डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिनकी वजह से जो है ये वायरस दूसरे कंप्यूटर में जाकर एक्टिवेट हो सकता है। आगे हम देख जब आपके पास कैसे पता चलेगा कि वायरस जो है वो आपका कंप्यूटर वायरस की वजह से इन्फेक्ट हो चुका है। इसकी कुछ जो है वो निशानियां हैं, कुछ यहाँ पे इन्होंने इंडिकेटर्स बताए हुए हैं जिसकी वजह से आपके जो कंप्यूटर है जब वायरस उसमें आ जाएगा तो क्या क्या चेंजेस आती हैं। व्हेन एक्टिवेटेड वायरस में डैमेज और डिलीट फाइल्स, आपकी फाइल जो है वो डैमेज या डिलीट होना शुरू हो जाती हैं। इरेज डाटा इन हार्ड डिस्क से डाटा जो है वो इरेज होने लग जाता है। और उसके अलावा आपके पास जो सिस्टम का बिहेवियर है वो चेंज होने लग जाता है, उसमें एरर्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके अलावा आपके पास बिना मकसद के मैसेजेस जो हैं वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स वायरस की बता रहे हैं। ये सम एग्जांपल्स हैं आपके वायरस की जो मोस्ट कॉमन है और ये सबसे ज़्यादा जो है ये पाई जाती है हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स में। आगे हमारे पास है वर्म्स। वर्म्स भी आपके पास कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स की कोई टाइप है। यहाँ पे वो बता रहा है कि आपके पास वर्म जो है ये मलिशियस प्रोग्राम है, दे रिप्लिकेट एंड स्प्रेड इंडिपेंडेंटली विदाउट यूजर्स एक्शन एंड हार्म द कंप्यूटर। मतलब कि ये आपके पास ऐसा प्रोग्राम है जो अपने आप को फैलाता है, रिप्लिकेट करता है खुद ब खुद, और ये यूजर के एक्शन के बिना, मतलब कि ये हम कोई भी एक्शन ना भी परफॉर्म करें, ये खुद ब खुद अपने आप को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है और आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। ये अब फैलता किस तरह से, जो खुद ब खुद फैलता है, यहाँ पे वो बता रहा है वर्म स्प्रेड थ्रू नेटवर्क एंड ओवर द इंटरनेट टू कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। मतलब आपका कोई भी कंप्यूटर जो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, उसमें अगर कोई आप ऐसी साइट्स ओपन करते हैं या कोई ऐसी पिक्चर्स है या कुछ भी ऐसा है जिसमें वर्म है, तो ये खुद ब खुद आपके कंप्यूटर में जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपके कंप्यूटर की वर्किंग को इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये इंटरनेट के जरिए फैलता है क्योंकि इंटरनेट में हमारे साथ पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, काफ़ी सारी लिंक्स ऐसे होते हैं जिनमें ये वायरस पाया जाता है। उसके अलावा ये कह रहा है कि ये अपने ये अपने आप को खुद कॉपी इस तरह से भी ये फैलता है कि ये अपनी कॉपीज को खुद ब खुद बनाता है फ्रॉम डिस्क टू डिस्क। और यहाँ पे एग्जांपल है जैसे ईमेल है, SQL है, स्लैमर और ब्लास्टर वर्म। ठीक है, यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स दे रहा है कि वर्म्स की जो कंप्यूटर में खुद ब खुद फैलते हैं और अपनी कॉपीज क्रिएट करते हैं और ये अपने आप को जो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मुंतकिल कर लेते हैं थ्रू इंटरनेट वर्म। ठीक है, वो आपके पास कंप्यूटर्स में थ्रू इंटरनेट फैलता है। अब आगे एडवेयर। एडवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सिक्योरिटी थ्रेट्स की ऐसी टाइप है जो कि सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। एडवेयर इज द सॉफ्टवेयर विच ऑटोमेटिकली प्लेस, डिस्प्ले और डाउनलोड। ठीक है, ये आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर है जो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है आपके कंप्यूटर में, डिस्प्ले होने लग जाता है या डाउनलोड हो जाता है जब आप इंटरनेट पे कोई भी काम कर रहे होते हैं। और एडवर्टाइजमेंट टू द कंप्यूटर यूजुअली विदाउट यूजर नॉलेज। और ये कह रहे हैं कि ये भी यूजर की नॉलेज के बिना ही ये सारा काम हो रहा होता है, इसके पीछे भी। दीज एडवर्टाइजमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पॉपअप। मतलब कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती है जब हम नेट पे काम कर रहे होते हैं तो उनके नोटिफिकेशन खुद ब खुद सामने आने लग जाते हैं बिना किसी मकसद के, बिना किसी ज़रूरत के। हालांकि हमने उन एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक भी नहीं किया होता, फिर भी वो हमारे सामने शो होना शुरू हो जाते हैं। They record user behavior on the internet, display ads, and can even download other malicious software on the computer। मतलब कि ये आपके यूजर के जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग इंटरनेट के ऊपर ये डिस्प्ले होते हैं एड्स जिनमें ये एडवेयर पाया जाता है और ये डाउनलोड हो जाते हैं। और इवन ये आपके पास अदर मलिशियस सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करने की वजह बनते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकते हैं।
स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स में टाइप है वो है आपके पास हैकर्स। हैकर्स स्टूडेंट्स हम ऐसे इंसान को कहते हैं जो कि इलीगल वे से आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को हासिल करना चाहता है, जिसको आपने परमिशन नहीं दी अपने कंप्यूटर के डाटा को एक्सेस करने की, लेकिन वो इलीगल वे से आपके कंप्यूटर में एंटर होके आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा सकते हैं, उसे हम हैकर्स कहते हैं। हैकर्स जो है वो आपके पास कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं और ये जो है मलिशियस प्रोसेस में एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसके ज़रिए ये डिफरेंट वे से आपके कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं। कंप्यूटर हैकर्स का क्या पर्पस है कंप्यूटर को हैक करने का? इनका जो है सबसे पहले ये क्लाइंट और कस्टमर इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स देख सकते हैं एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर्स देख सकते हैं, जिसके ज़रिए ये आपकी उस कार्ड वगैरह पे नंबर्स वगैरह पे कोई भी फ्रॉड कर सकते हैं इजीली। फिर आपके पासवर्ड देख सकते हैं, उसके अलावा ईमेल एड्रेस वगैरह देख सकते हैं, जिसके ज़रिए ये जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस दूसरों को सेंड कर सकते हैं आपकी ईमेल एड्रेस पे। ठीक है, इस तरह से ये आपके कुछ कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिनकी वजह से आपके कंप्यूटर को खतरात लाहक रहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो है वो कुछ एहतियात करनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से आप अपने कंप्यूटर को अच्छे तरीके से और महफूज तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में देखेंगे कि हमें कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए अपने कंप्यूटर को महफूज रखने के लिए। चलें, थैंक यू।